तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू। पर अपने पास ही पाता हूँ। देखूं मैं तुझको चिंतन में, तेरी याद का दीप जले मन में। एक जोत जगे इस जीवन में, तेरी याद का दीप जले मन में। तेरे अमर मिलन का गीत मधुर, मेरा रोम रोम नित गाता है। तेरे अमर मिलन का गीत मधुर, मेरा रोम रोम नित गाता है। अंतर का ये आनंद किसी से कभी कहा नहीं जाता है। अनुभव करता हर धड़कन में, तेरी याद का दीप जले मन में। एक जोत जगे इस जीवन में, रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। ओम शांति। आज हम सुनते हैं प्यारे बाबा के 18/1/90 के महावचन। आज की इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने विशेष सुनाया है। आगे चलकर
स्वयं में कौन सा परिवर्तन होगा। साथ साथ अभी जो सेवाओं के लिए मेहनत करते, कार्ड छपाते, प्रोग्राम बनाते, वीआईपीस को बुलाते, बाबा ने कहा आगे चलकर आप स्वयं वीआईपीस बन जाएंगे। आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप आइए, तो आगे चलकर आपको सेवा की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद वीआईपी बनेंगे। सेवा के निमंत्रण आपके पास खुद चल कर आएंगे और इसका कारण बनेगा हमारी ऊंची स्थिति। साथ में इस वाणी में बाबा ने विशेष अटेंशन खींचवाया समय के ऊपर। जो स्वयं के महत्व को जानता है, समय के महत्व को जानता है, वो महान बन जाता है। इसलिए बाबा ने एक एक सेकंड की क्या वैल्यू है, एक एक सेकंड की क्या कीमत, बाबा ने वहां पे विशेष रूप से हम बच्चों का ध्यान खींचवाया। तो चलिए आज हम प्यारे बाबा के महावचन सुनते हैं और सुनने के पहले 1 मिनट श्रेष्ठ संकल्प करते आज के वाणी की सारी श्रीमत मुझ आत्मा में समा जाए। मैं आत्मा इसका साक्षात स्वरूप बन जाओ। 1 मिनट के लिए साइलेंस। ओम शांति। वाणी का टाइटल है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। आज बाबा का वरदान स्वीकार करें। कौन सा बाबा विशेष वरदान दे रहे हैं स्नेह के रिटर्न में? सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। बाबा ने क्या वरदान दिया? सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। तो समीप, समान, समर्थ, संपन्न और संतुष्टता का आज बाबा ने वरदान दिया। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। बाबा को जब हम प्यार से याद करते हैं, बहुत स्नेह से याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे संकल्प किया तुरंत तीव्र गति से बाप दादा के पास पहुंच जाता है।
चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। 18 जनवरी का दिन है ना, सभी तपस्या करते 1 मास, और वो दिन तो विशेष तपस्या। तो बाबा बता रहे हैं आज चारों ओर के बच्चे प्यार के सागर में लवलीन है। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए है। बच्चे जानते हैं ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। ब्रह्मा माँ का हम बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अव्यक्त होने के बाद भी बाबा कहते आज भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। पालना कर रहे हैं ना ब्रह्मा बाबा, तो बाबा कहते पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में मात पिता के सिवाय और कोई नहीं है। ब्रह्मा माँ आज हर्षित क्यों हो रही है? क्या देखा? हम बच्चों की मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में मात पिता ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं है ना? ऐसा अनुभव कर रहे हो? सब बच्चे एक बल, एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। हम बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं? एक बल, एक भरोसा। अगर कहाँ रुकते भी है तो मात पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाकर आगे बढ़ा देता है। अगर हम बच्चे कहाँ रुकते भी हैं ना, तो क्या करते माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा? उनके स्नेह का हाथ वापस बाबा कहते हैं हम बच्चों को समर्थ बनाकर आगे बढ़ाता है। ये है बाप दादा का स्नेह। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन 18 जनवरी की विशेष विशेषताएं बाबा बता रहे हैं। क्यों इसे समर्थी दिवस कहा है? क्यों इसे विशेष दिवस कहा है? क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जो सूर्य है और चंद्र है, तो वो क्या करते हैं? वो हमारे बैकबोन बनकर सितारे माना हम बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। शिव बाबा तो है ही गुप्त, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ते बन गए। किस लिए? ताकि हम बच्चे, हम सितारे दुनिया के सामने आए, प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल की। ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की।
अर्थात विल पावर से। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? हम बच्चों के आगे पहले जब शिव बाबा का अवतरण हुआ तो बाबा ने अपना सब कुछ समर्पित किया। सारा बिजनेस बाबा ने बाबा के कार्य में लगाया, उसका ओम मंडली का ट्रस्ट बनाया। फिर बाबा कहते हैं जब ब्रह्मा बाबा को ये शरीर छोड़ना था तो अपनी सारी शक्तियां, सारी पावर्स बाबा ने बच्चों को दी। आज के दिवस नैनो द्वारा, संकल्प द्वारा बाबा ने बच्चों को विशेष सन, शोज, फादर की विशेष सौगात दी। हम बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, इसकी सौगात आज बाबा ने दी। देखो आज 18 जनवरी का बाबा जो कह रहे हैं ना, महत्व बता रहे, तो बाबा ने उसका महत्व बताया, एक एक महत्व, कि आज ही के दिन बाबा ने सारी शक्तियां विल की। आज ही के दिन चंद्रमा, ज्ञान, सूर्य, इन्होंने बच्चों के बैकबोन कर सितारों को प्रत्यक्ष किया। फिर बाबा कहते हैं बाबा ने आज सन, शोज, फादर की सौगात दी। आज के दिवस बाबा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हर का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावन हार बाबा के साथी बने और करणहार निमित्त बच्चों को बनाया। ब्रह्मा बाबा भी क्या बने? करावन हार शिव बाबा के साथी बने। और क्या किया बाबा ने? करणहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार मात, पिता, साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। बाबा अव्यक्त हो गए ना, तो बाबा ने साकार से सेवा की। अपनी जो रीति वो कौन सी? साकार के बजाय आकारी हो गए, फरिश्ता हो गए, ये परिवर्तन किया, गति परिवर्तन की। साकार में तो लिमिटेशन आता है ना, शरीर को कहाँ जाना, किससे मिलना, नहीं, तो इन सबको लिमिटेशन आ जाता है। लेकिन जैसे बाबा फरिश्ता हुए फिर तो बेहद में बाबा की ये सारी रीति चेंज हो गई। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन, सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए? बाबा कहते किस लिए बाबा फरिश्ता रूप बाबा ने धारण किया? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए। बाबा कह रहे बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का यह दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में लुंदा हुआ था। सो बच्चे भी देख रहे हैं। बाबा ने कहा किस किस का परिवर्तन? विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का सेवा की गति का परिवर्तन। बुद्धि का परिवर्तन हुआ। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, संपर्क में आए, वो सहयोगी बने। तो ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन, शोज, फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। अब ये गिफ्ट सेवा के लिफ्ट बने, तो परिवर्तन हुआ ना। बाबा कहते कौन सा परिवर्तन हुआ? श्रेष्ठ संकल्प द्वारा। बाबा कहते हैं इसका बहुत अच्छी तरह से बुद्धि का परिवर्तन हुआ। तीव्र गति से बाबा कहते वृद्धि हुई। तो बाबा कहते हैं सेवा के प्रति
सन शोज फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ के। ये गिफ्ट सेवा के लिफ्ट बनी तो परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। बाबा कहते देखो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए, जैसे बाबा फरिश्ता बने बुद्धिमानों की बुद्धि बने, कई सारी ब्राह्मण आत्माएं, बाबा कहते उनका भी सेवा का पार्ट चेंज हो गया, जो संपर्क में थे वो सहयोगी बने, तो ये परिवर्तन हुआ। अभी बाबा कहते आगे चल सेवा में परिवर्तन देखेंगे, तो अभी तो हम देख रहे हैं ना अभी सेवा कैसे हो गई, कितना उसमें परिवर्तन सेवा की रूप रेखा में आ गया। अभी सुनो बाबा क्या कहते हैं। हाँ? अभी तक अब ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, स्टेज तैयार करते, निमंत्रण कार्ड छपाते, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो। लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। सुना बाबा ने क्या कहा, आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे, आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। सुन रहे सभी बाबा की भविष्यवाणी, बाबा क्या बता रहे हैं, उनको आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, अपने तन मन धन की सेवाओं को स्वयं ऑफर करेंगे, आपकी मिन्नतें रिक्वेस्ट करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे। आप हमारे पास आओ, तभी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन अब बच्चों द्वारा बाबा की तरफ जाएगा। अच्छा ये ज्यादा समय नहीं चलेगा, बाबा ड्यूरेशन भी बता रहे हैं, ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगे और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएंगे। बाबा कहते जितनी हमारी ऊंची स्टेज बनती जाएगी ना, वो स्टेज बाबा कहते सेवा के निमंत्रण दिलाएंगे और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन, सुना बाबा ने क्या कहा, सेवा में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। अभी देखो कई बच्चे क्या सोचते हैं, कई बच्चे सोचते कम से कम ब्रह्मा बाबा छुट्टी तो लेके जाते ना। बाबा पूछते तो क्या आप छुट्टी देते? अगर बाबा कहते बच्चों अभी मैं आप सबसे छुट्टी लेना चाहता हूं, मैं फरिश्ता बनना चाहता हूं सदा सदा के लिए, तो क्या हम बच्चे छुट्टी देते? नहीं देते ना। तो फिर बलवान कौन होगा? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते। बाबा कहते अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत बन नहीं सकते। क्यों? बहुत बड़ी बात आज बाबा ने कही, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से भी पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। सुना, ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना ही था या स्नेह के बंधन में जाना था,
बाबा को थोड़ी बच्चों के बंधन में बंधना था, बाबा को तो कर्मातीत होना था। ब्रह्मा बाप भी कहते, ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा। अच्छा, बांधा वो भी कितने टाइम में? समय होता तो और पाठ हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, मालूम ही नहीं पड़ा बच्चों को। बाप को भी अनजान बना दिया, इसको कहते वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो और तो कोई संकल्प उठ नहीं सकता, फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे क्या हो रहा है, लेकिन बाबा भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते ड्रामा का फुल स्टॉप। तो उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगाना, पीछे भले कितने भी क्वेश्चन उठे, लेकिन उस घड़ी तो नहीं ना। तो वाह ड्रामा वाह ये कहेंगे ना, बाबा बाबा, ये बुलाया भी पीछे, पहले तो नहीं बुलाया ना। तो ये ड्रामा की विचित्र नोंद होनी ही थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। क्या कह रहे बाबा? परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। अब ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है मेजॉरिटी, साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी है, फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। बाबा की दो प्रकार की रचना है, एक बाबा आगे कह रहे हैं, संकल्प की गति सबसे फास्ट है। तो आदि रतन है मुखवंशावली, और आप हो, हम सभी है बाबा की संकल्प वंशावली। एक है ब्रह्मा बाबा से डायरेक्ट ज्ञान सुना, ब्रह्मा बाबा की पालना ली साकार में, और दूसरा बाबा के संकल्प से, बाबा फरिश्ता बनने के बाद हम इस ज्ञान में आए। तो बाबा कहते हम सब कौन है? संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई, एक मुख वंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची। हो तो ब्रह्मा की रचना ना, तब तो बी के कहलाते हो, शिव कुमारी तो नहीं कहलाते ना। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो, आगे बढ़ रहे सभी। जब रचना ही तीव्र गति की हो, तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। बाबा कहते हम सबका जन्म कब हुआ है? संकल्प से। बाबा के फरिश्ता बन जाने के बाद, तो बाबा कहते जब हमारी रचना ही तीव्र गति की है, माना संकल्प से हमारी उत्पत्ति है, तो हमारा पुरुषार्थ भी क्या होना चाहिए? बहुत फास्ट होना चाहिए। सदा चेक करो, सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं या कभी कभी हूं। उमंग उत्साह में आया तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, उमंग उत्साह डाउन तो पुरुषार्थ भी एकदम स्लो डाउन। समझा? अब क्या, क्योंकि गीत खत्म करो। कई कारण देते ना अपने पुरुषार्थ के लिए, ऐसी बात हो गई इसलिए पुरुषार्थ नहीं हुआ, योग मिस हो गया, सेवा मिस हो गई। तो बाबा कहते अब क्यों क्या के गीत खत्म करो, अब तो वाह वाह के गीत गाओ। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं, अपने टाइटल ध्यान से सुनना। चारों ओर के सर्वस्नेही शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाबा के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथ ही समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा संशोध फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ
मात पिता का विशेष याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी बाबा की बहुत सुंदर मुलाकात है हुबली जोन के भाई बहन, लेकिन हम ये समझे बाप दादा साक्षात हमारे से मुलाकात कर रहे हैं। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। ये जो गायन है ना, हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठा करते हो? हर कदम में पदम, माना हर कर्म जो करेंगे उससे कमाई करेंगे, हर संकल्प ऐसा करेंगे जिससे अविनाशी कमाई होगी। तो बाबा कहते बच्चे सारे दिन में कितने पदम इकट्ठा करते हो? कितने पदम इकट्ठा करते? संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हो? संगम युग कौन सा युग है? बड़े ते बड़ी कमाई की सीजन। जैसे देखो व्यापारियों की रहती है ना सीजन, दिवाली, दशहरा, सब सीजन जो रहता है। तो इसी प्रकार बाबा कहते चारों युगों में कौन सी सीजन है बड़े ते बड़ी अविनाशी कमाई करने की? वो सीजन है संगम युग। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हो, हर समय याद रहे। अभी समय का इतना अटेंशन, इसके लिए बाबा देखो क्या कह रहे हैं, हर समय याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं, जो घड़ी बीत गई वो फिर से नहीं आएगी। तो एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए ना। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बनते हैं। क्या याद रखे? जो स्वयं के महत्व को जानते हैं, बाबा कहते हैं जो समय के महत्व को जानते वो स्वतः ही महान बनते। तो स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है। संगम युग का एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा था ना, इस घड़ी का कनेक्शन 21 जन्मों की प्राप्ति के साथ है। अभी बाबा कहते हैं स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। मुझे समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है। व्यर्थ संकल्प, बोल, सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन 18 जनवरी माना गया। इस दिन की विशेषता क्या? व्यर्थ संकल्प, बोल, सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन। जब नॉलेज मिल गई तो व्यर्थ क्या, समर्थ क्या। तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। बाबा क्या कह रहे? जो नॉलेजफुल आत्मा है वो कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ की तरफ नहीं जा सकते। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना और उनको भी समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गंवाया ना, और समर्थ बनने का यही तो एक जन्म है। तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना, समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं सिर्फ रात्रि के पाठ को चेक करो, नहीं, बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से बाबा कहते चेंज कर सकेंगे। बार बार जितना क्या करेंगे, बाबा कहते हैं चेक करेंगे तो चेंज कर सकेंगे। अगर रात को डायरेक्ट चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वो व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा ना। डायरेक्ट रात को चार्ट चेक नहीं करे फिर तो सारा दिन चला गया। एक्चुअल में बीच बीच में करे, मेरे से क्या व्यर्थ है, कौन सा नेगेटिव थॉट आ रहा है, मुझे उसको चेंज करना है, तो हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं।
बाबा कहते हैं, इसलिए तो बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो? पूछ रहे बाबा, क्या जवाब देंगे? ट्रैफिक कंट्रोल करते हो? करते हो या फिर दिन में बिजी रहते हो? अपना नियम बना रहना चाहिए ना, चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। बाबा कहते उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद याद करो, लेकिन कर तो सकते हो ना। ट्रैफिक कंट्रोल के समय चलो कोई काम है, कोई बात नहीं, काम कर लो। लेकिन बाबा कहते हैं जब फ्री हो जाते हो आधे घंटे के बाद, तब तो कर सकते हो ना। घड़ी के आधार पर भी चले क्यों? अपनी बुद्धि ही घड़ी है, तो दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है, तो आदत ऐसी चीज है जो न चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जो बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते? बहुत अच्छा प्रश्न बाबा ने कहा ना। जब जिसको कोई बुरी आदत है ना, तो वो उस आदत के बिना नहीं रह सकेगा। स्मोक वाला, ड्रिंक वाला, वो उसे अपनी तरफ बार बार खींचेगी आदत। तो बाबा कहते हैं अगर अच्छे संस्कार हमने धारण किए, तो फिर ये अच्छे संस्कार को अगर हमने सोचा इन संस्कारों के बारे में, मुझे ये संस्कार को धारण करना है, तो बाबा कहते आप इसे क्यों नहीं अपना सकते हो? सदा चेक करो, चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, दूसरा, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा है। जिस समय चाहे रूप बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसलिए आप सबका स्लोगन क्या है? योगी बनो, पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। तो औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हो ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसे नहीं बनना चाहे रूप, याद आती रही ज्ञान की बातें, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए, अंडरलाइन। बाबा क्या कह रहे? सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लगना चाहिए। स्टॉप, 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 ऐसा हमने अपने थॉट्स को कहा, थॉट्स एकदम स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद, इसे तो पावरफुल ब्रेक नहीं ना करेंगे। हाँ, हमने लगाया ब्रेक, यहाँ लग गया दूसरे चौक में, तब तक कितने सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो बाबा कहते फुल स्टॉप पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा ले। मन बुद्धि को मैं आत्मा जहां लगाना चाहती हूँ वहां लग जाए। ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां है, इसलिए सदा प्रैक्टिस करते रहो। जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते वैसा लगता है या टाइम लग जाता है? बाबा ने चेकिंग के पॉइंट दे। चलो जिस समय जिस विधि से मुझे अभी लगता है अभी पूरा वातावरण बहुत तनाव का है, युद्ध का चल रहा है, तो मैं शांति की किरणें भेजो। आत्माएं भयभीत है, चिंताग्रस्त है, तो ऐसी आत्माओं को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते? चलो शांति की किरणें भेजे। तो पहले मेरा खुद का मन तो शांत होना चाहिए। तो मैं अगर अपने मन को ये कहूंगी, चलो मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं पीस हाउस, पीस टॉवर, बस शांति की किरणें भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। तो पहले खुद को भी फील होना चाहिए। अगर मन गुस्से से भरा हुआ होगा, नाराज होगा या फिर अशांत होगा, तो उससे वाइब्रेशन कैसे जाएंगे? इसलिए आज बाबा ने क्या कहा, जिस समय मैं चाहता हूं, अभी कोई पेशेंट है, बीमार है,
कोई डिस्टर्ब आत्मा है, फैमिली मेंबर है और या कोई भी डिस्टर्ब है, अभी हम उनको भी अगर शांति की किरणें भेजना चाहते, लेकिन पहले मेरा मन शांत है क्या? बाबा आज ये पूछ रहे हैं। जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते, वैसा लगता है या टाइम लग जाता है? या फिर खुद को बहुत बार ड्रामा का ज्ञान देना पड़ता है, नहीं ड्रामा है, ऐसा करके पक्का कराना पड़ता, समझाना पड़ता, फिर उसके बाद मन शांत होता है। तो पावरफुल ब्रेक तो नहीं है ना? चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है फिर रात को चेक करते हो? चार्ट अपना कब चेक करते, बाबा पूछते। सारा दिन बीत जाता है तब रात को चेक करते। सबसे पहले चार्ट चेक भी करते हैं। पहला तो प्रश्न ये है, डेली चेक करते हैं। दूसरा, चार्ट कब चेक करते हो, रात को या बीच बीच में? बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी है, चलो उस समय ट्रायल करके देखो। अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाबा की तरफ लगाना चाहे, सेकंड में लगती है, ट्रायल करो ना। जैसे कोई चीज हम नहीं बिठाते हैं, नहीं तो हम कहते हैं हमें ट्रायल लेनी है इसकी। इवन ड्रेस भी स्टिच करते तो कहते हैं इसकी ट्रायल लेनी है। ऐसे बाबा कहते हैं बुद्धि को भी क्या करो, बहुत बिजी है तो चलो उस समय बुद्धि को उस तरफ से हटाकर तुरंत बाबा को याद करना शुरू करो। देखो बुद्धि बाबा में लगती है या जो काम में आप बिजी वो याद आ रहा है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं, वो रूलिंग पावर के अधिकारी बन ही नहीं सकता है। जो कंट्रोल नहीं कर सकता खुद को, वो कैसे दूसरों पर राज्य करेगा? राजा माना क्या? जो सबसे पहले खुद कंट्रोल में चलता है, तब वो दूसरे के ऊपर राज्य कर सकता। तो स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूरल हो, शासक हो, स्वराज्य मिला है ना। ऐसे नहीं आंख को कहो ये देखे वो देखे कुछ और, कान को कहो नहीं सुनो और वो सुनते ही रहे, इसको कंट्रोलिंग पावर तो नहीं कहेंगे। बाबा कहते जैसे हम आंखों को कहते हैं, आंखों को कहते हैं कि हमें ये नहीं देखना है, ठीक है, फिर भी आंखें वो देख रही है दृश्य को, तो माना आंखें कंट्रोल में नहीं है। कान को कहते हैं आपको गॉसिपिंग नहीं सुनना है, व्यर्थ नहीं सुनना है, फिर भी कान उस तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा कंट्रोल तो नहीं। बाबा कहते हैं कर्म इंद्रिय धोखा ना दे, इसको कहते स्वराज। पहले स्वराज्य अधिकारी बनेंगे ना, तो अभी प्रैक्टिस कौन सी करनी है? चलो आंखों को बोलो, आपको सबको आत्मा समझकर देखना, शरीर समझकर नहीं। ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी आत्मा है, ये समझकर देखो। चेक करो, आत्मा समझकर आंखें देख रही है। कानों को कहो आपको कोई व्यर्थ नहीं सुनना है, भले कोई सुना रहा है ग्रुप में, आपको इग्नोर करना है, आपको नहीं सुनना है। तो देखो कान सुनते हैं या नहीं सुनते। तो ऐसे बाबा कहते हैं अपनी ट्रायल करो। तो राज्य चलाना आता है ना, अगर राजा की प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? अगर प्रजा मानती नहीं राजा का, तो वो राजा नाम का है या सिर्फ सिर्फ नाम का है, नाम के लिए राजा है या काम का? आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। ये तो पीछे परतंत्र बनी है, लेकिन आदि अनादि स्वरूप तो स्वतंत्र है ना। आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप एकदम क्या है? बाबा कहते स्वतंत्र है। तो आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, तो वो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो, पूछ रहे बाबा, स्वतंत्र है विकारों से, अपने खुद के मन के बंधनों से हम स्वतंत्र है या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो? अच्छा, मन का भी बंधन नहीं हो। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधन को लेके आएगा। चलो और कोई बंधन नहीं है, बाहर का कोई बंधन नहीं, लेकिन अपने मन का बंधन है।
मेरा ही मन नहीं लगता है, मेरा ही मन अशांत रहता है। हाँ, तो बाबा कहते ये बंधन और बंधनों को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? 63 जन्म तो बंधन में रहे ना, विकारों के बंधन में। तो बाबा पूछ रहे अभी भी बंधन में रहना अच्छा लगता है? अरे बाबा तो आए हमें स्वतंत्र बनाने, तो फिर हम क्यों मोह में फंसे, क्यों हम विकारों में फंसे? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। बाबा निशानी बता रहे बंधन मुक्त आत्मा की। बंधन मुक्त अर्थात राजा, कर्मेंद्रियों का राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। जब बंधन होगा ना, वहां प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा। शांति, समाधान, शक्तियां, खुशी, इसका अनुभव नहीं होगा। इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। तो गाड़ी चलाते समय भी क्या चेक करते, ब्रेक पावरफुल है? ऐसे बाबा कहते कौन सा ब्रेक पावरफुल? अपने मन बुद्धि को जहां जिस समय लगाना चाहे वहां वो लग जाए। आनंद का वातावरण है, सभी हंसी मजाक कर रहे हैं, और ऐसे समय पर हम गुमसुम से बैठे हैं, बहुत शांति में बैठे हैं, कहाँ तो भी मन में कोई बात है। और अगर हम कहते उस समय चलो चलो खुश हो जाओ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, फटाफट अपने मन को चेंज कर सकते हो उस समय। या फिर किसी को टाइम लेना पड़ता है, कोई आपको समझाए तब मन ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते ऐसा नहीं। तो क्या अनुभव करना चाहिए? बाबा कहते सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढाले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। बाबा क्या कहते हैं? ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं ना, हमारा ब्रेक फास्ट लगना चाहिए। हाँ, आप कितना ऊंचे जाते हो तो ब्रेक तो पावरफुल चाहिए ना। कितना ऊंचा जाते, परम धाम, सूक्ष्म वतन, तो बाबा कहते ब्रेक तो पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा ना हो आप समझो ब्रेक तो बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं। मुझे लगे, मैंने चेक ही नहीं किया, और मैं ये समझू नहीं मेरा मन जब चाहिए तब स्थिर हो सकता है, लेकिन देखते अरे मन तो मेरा स्थिर ही नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते फेल हो जाएंगे, धोखा हो जाएगा, इसलिए अभ्यास करो। अभी कौन सा अभ्यास बाबा दे रहे? स्टॉप। कहा स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते, सिद्धि दिखाते हैं ना, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? एक यूरी गैलर है, तो यूरी गैलर की एक विशेषता क्या, वो अपनी खाली दृष्टि से वो चलती हुई ट्रेन को स्टॉप करता है। कोई लोहे की चीज होगी उसको बेंड कर देता है। तो बाबा कहते हैं कि अरे चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? तो इस यूरी गैलर का और दादी जानकी जी का आमना सामना था, और वो था लंदन के हॉल में। तो बहुत पब्लिक आई थी, और वो अपनी दृष्टि से लोगों के हाथ में जो चाबी है उसने बेंड कर दिया, और दादी जी को बोला भी। दादी जी ने क्या किया? सिर्फ संकल्प शक्ति से सबके व्यर्थ संकल्प को स्टॉप कर दिया। पूरा हॉल, पूरा का पूरा कई मिनट्स तक सिर्फ शांति में नहा रहा था। तो बाबा कहते सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप करना या संकल्प की ट्रैफिक को स्टॉप करना? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। संकल्प की ट्रैफिक को स्टॉप करना, बाबा कहते इससे बहुत फायदे। आपकी है वृद्धि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। वो अल्पकाल की है, ये सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए ना। तो बाबा कहते वो रिद्धि सिद्धि टेम्पररी है ना,
कोई हाथ से चेन निकाल कर देगा, कोई और कुछ देगा, कोई किस चीज को स्टॉप कर देगा। दिस इज टेम्पररी। लेकिन संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना तो बार बार तो कर सकते हैं ना। तो सभी नॉलेजफुल बन गए, तो रचयिता रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले तो समझते हैं माताएं क्या करेगी, बाबा पूछ रहे माताओं को, माताएं क्या करेगी? और माताएं असंभव को भी संभव बना देती है। माताओं में क्या रहती? बहुत दृढ़ शक्ति, बहुत बाबा के प्रति जिगरी प्यार। भाइयों का भी है, लेकिन आज बाबा माताओं को याद कर रहे हैं। तो माताएं क्या करती है? असंभव को भी संभव बना देती है। ऐसी शक्तियां होना ऐसी शक्तियां। बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्व चिंतक भव। कई बार हम दूसरों को रिमार्क देते ना, उन्होंने कहाँ बदलना चाहिए, उनका कहाँ गलत था, उन्होंने क्या करना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं इसमें टाइम को व्यर्थ मत गवाओ, उसके बजाय खुद को परिवर्तन करो, खुद के स्वचिंतक बनो। वरदान को रिपीट करते, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्व चिंतक भव। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्व चिंतक भव। चलो बाप दादा का वरदानी हाथ हम अपने मस्तक पर अनुभव करें और बहुत सुंदर बाबा से वरदान ले कि मैं स्वचिंतक आत्मा हूं, स्व को परिवर्तन करने वाली स्वचिंतक आत्मा हूं। कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते, जो दूसरों के जज बन जाते और अपने वकील बन जाते हैं। सुन रहे बाबा क्या कह रहे हैं? दूसरों के लिए जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते। कैसे वकील बनते? कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूं वही राइट है। करते ना ऐसे? बाबा ने क्या कहा? दूसरों के जज बनते, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ठीक है। और अपने वकील माना क्या कहते? मैं जो करता हूं राइट है, मैंने सही किया है। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो। अभी मेरा टाइम दूसरों को रिमार्क देने में नहीं जाना चाहिए, उसके बजाय बाबा क्या कहते हैं? स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। स्वचिंतक, पहले स्वचिंतक बनो, स्व का चिंतन करो। मेरी कहाँ गलती हो रही है, मेरी मिस्टेक कहाँ, मुझे कहाँ सुधरना है, मेरा इम्प्रूविंग एरिया कौन सा है, मेरे से सेम गलती रिपीट क्यों हो रही है। तो बाबा कहते पहले स्व को देखो, फिर स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। आज का स्लोगन, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। आज बाबा ने क्या कहा? सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। जो भी सीन चल रही है ना, उस सीन को साक्षी होकर देखो। अटैच नहीं हो जाओ, डिटैच साक्षी होके बाबा को साथ लेकर देखो, तो सदा हर्षित रहेंगे। तो ये थी मीठे बाबा की मीठी मीठी वाणी। तो आज की वाणी में बाबा ने हम बच्चों को विशेष सम्मान दिया।
मैं स्व को परिवर्तन करने वाली स्वचिंतक आत्मा हूं। ठीक है, तो आज सारा दिन स्वचिंतन करना। दूसरा, आज बाबा ने क्या कहा, हर्षित रहना है तो हर दृश्य को कैसे देखो, साक्षी होकर देखो। फिर आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी जितनी ऊंची स्थिति बनेगी ना, ये स्थिति सेवा करेगी, इससे तुम्हें सेवा के बहुत निमंत्रण आएंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे सदा बाबा को क्या करो, अपने साथ रखो। और उसके साथ साथ बाबा ने ये भी कहा, बच्चे अपना आदि अनादि स्वरूप कौन सा है, स्वतंत्र स्वरूप है, बंधन वाला नहीं है। तो मन के बंधन में क्यों बन जाते हो? तो सदा अपनी ब्रेक को कैसे रखो, पावरफुल। जब चाहो तब मेरे मन का ब्रेक लग जाए, जब चाहो स्टॉप, मेरे संकल्प स्टॉप हो जाए। तो बाबा ने ये भी बहुत सुंदर बात कही। और उसके साथ साथ और भी बाबा ने क्या कहा, बच्चे समय को पहचानो, अब नहीं तो कभी नहीं। कई कहते हैं ना, योग अब कब करेंगे, योग पूछते हैं, अब कब विशेष भट्टी करेंगे, आप कब सेवा करेंगे, पुरुषार्थ कब करेंगे, कहते कल करेंगे, अगले सप्ताह, अगले साल। अरे अगले सेकंड का भी भरोसा नहीं। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम्हारे हर कदम में पदम जमा होते हैं, अब नहीं तो कभी नहीं, ध्यान में ले लेना। फिर बाबा ने कहा, जो घड़ी बीत गई ना वापस नहीं आने वाली है, तो फिर मैंने कितना सारा समय वेस्ट किया, कल 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 करते करते। इसलिए बाबा ने कहा, स्वयं को भी जानो, समय को भी जानो। ठीक है, फिर बाबा ने ये भी कहा, चार्ट बच्चे बीच बीच में चेक करो, बीच बीच में चेक करो। मैं तो कहती हूँ हर 1-2 घंटे के बाद चेक करो, कैसे गया ये घंटा, क्या मैंने वेस्ट किया, क्या मैंने इसका सदुपयोग किया। बाबा ने जैसे कहा वैसे मैंने ये 1 घंटा बिताया, तो इससे क्या होगा, हमारा पुरुषार्थ भी बड़ा फास्ट हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चे और हम बच्चों को क्या करना है, विशेष बाबा कहते हैं, बच्चे अपने आप को ऊंची स्टेज पर रखो, बार बार याद दिलाओ, हाँ, ऊंची स्टेज का। और सबसे फास्ट गति कौन सी है, संकल्प की गति। तो याद रखो हम कौन सी रचना है, बाबा की 2 प्रकार की रचना, एक मुख वंशावली, दूसरी संकल्प वंशावली। तो संकल्प वंशावली फास्ट रचना है, फास्ट गति की। तो पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए, एकदम फास्ट। तो ये थी मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली। और इस मुरली को हम विशेष क्या करें, बहुत अच्छी तरह से याद करें। 18 जनवरी का भी बाबा ने इस दिन का बहुत बड़ा महत्व बताया है। इन सब बातों को याद रखते अच्छी तरह से मनन करें, चिंतन करें। और फिर उसके साथ साथ सन शोज फादर बाबा को प्रत्यक्ष करने की तैयारी में लग जाए महाशिवरात्रि के कार्यक्रमों में। ओके, महाशिवरात्रि के निमित्त से प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करते जाए। ओम शांति। आज शाम को विशेष योग है 5 से 7। ओम शांति। सुखद सल